can feel free to reach me anytime. An extraordinary person out of all the ordinary students of your class. Your brain never like to be controlled. अगर आप टाइम टेबल बनाने बैठ रहे हैं ना, तो ये तो कंफर्म ही है कि आप मोटिवेटेड तो हैं ही 10%। जो चीजें आपको कभी याद नहीं हो पा रही थी वो आपको धीरे धीरे याद होने लगती है। फिर जैसे ही आप घर आते हैं टेस्ट देकर, तो आपको लगता है यार इसका तो ये था, ही तो मुझे याद था, बट मैं फिर भी नहीं कर पाया। मैंने तो पूरा पढ़ा था, वेयर दिस लाइन वाज। Everyone, this is me Varsha Jangu, a NEET 2025 survivor with an all India rank of 3003 and a general category rank of 1582। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ जो मुझे लगता है किसी भी स्टूडेंट, एस्पिरेंट या आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके अंदर आपके बेसिक फ्रेमवर्क को यही दो चीज़ें रेडी करती हैं। एक तो आपका टाइम टेबल, जो कि आप पूरे दिन में किस टाइप के एफर्ट्स पुट कर रहे हैं अपने गोल को लेकर, और दूसरी चीज़ है हाउ टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड थ्रू आउट योर जर्नी। मतलब आप अपने आप को कैसे पुश कर पा रहे हैं कि हाँ हमें ये करना है, आप कैसे अपने आप को मोटिवेट कर पा रहे हैं अपने लो टाइम्स के अंदर, अपने लो स्कोर्स के अंदर भी। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। और इन दोनों टॉपिक को शुरू करने से पहले यू नीड टू फिगर आउट व्हाट काइंड ऑफ लर्नर यू आर। अब देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ लर्नर, दैट इज अ क्विक लर्नर एंड अ वेरी स्लो लर्नर। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी बायोलॉजी। तो फिर एक बच्चा अगर एक चैप्टर को रीड कर रहा है 2-2.5 घंटे के अंदर, और जो दूसरा बच्चा है वो उसी चीज को रीड कर रहा है 3 या 4 घंटे, नॉट जस्ट द रीडिंग, मतलब आप उसको अपनी मेमोरी के अंदर डाल भी रहे हैं और आप उसे रीड भी कर रहे हैं, तो दोनों बच्चों की स्पीड्स बहुत डिफरेंट है। लाइक देयर इज टू मच ऑफ द डिफरेंस इन देयर स्पीड। बट अब दोनों के बेनिफिट्स तो आपको पता ही है, अगर आप उस टाइप के लर्नर हैं तभी आप उस टाइप के लर्नर हैं। तो इस चीज के मैं आपको दोनों के फ्लॉज बताना चाहूंगी थोड़े से, ताकि आप उस टाइप के लर्नर होके भी उसके अंदर और कैसे प्रोडक्टिव हो पाते हैं। वी नीड टू डिस्कस दैट थिंग, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू चेंज योर लर्निंग मेथड, बट आई एम गोइंग टू इम्प्रूव दैट, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू चेंज एनीवन, वी आर जस्ट हियर टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी, अगर आप एक स्लो लर्नर हैं तो आप 4 घंटे के अंदर रीड कर रहे हैं, तो क्या होता है, आप शुरू में जैसे लेके बैठते हैं, तो जब आप काम करना शुरू करते हैं, यू आर रीडिंग वेरी स्लोली एंड लर्निंग। जैसे आपने एक लाइन पढ़ी, फिर आप उसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, फिर आप समझते हैं ओ दिस इज दैट, तो आप ऐसे पढ़ते पढ़ते जाते हैं, तब आपके 2 या 2.5 घंटे होते हैं, यू फील एग्जॉस्टेड कि भाई मैं इतनी देर से पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, मेरा अब तक चैप्टर तक पूरा नहीं हुआ है। तो ये आपको ना एक नेगेटिव सेंस ऑफ इमोशन देता है कि आई एम वेरी स्लो, आई एम वेरी स्लो, आई एम वेरी स्लो, और वो फिर फास्ट होना चाहते हैं। और वहीं पर जो एक क्विक लर्नर है, जो कि 2 घंटे में पूरा चैप्टर निपटा रहा है, वो क्या करता है, वो बहुत फास्ट रीडिंग के अंदर वो कुछ पॉइंट्स ऐसे मिस कर जाता है जो कि जब वो एग्जाम में जाता है उसे लगता है कि मैंने तो पूरा पढ़ा था, वेयर दिस लाइन वाज। फिर जब वो घर आता है, उसी पैराग्राफ जो उसने रीड किया था वो उसी के अंदर मिलता है, और फिर उसे ऐसा लगता है कि आई एम अ वेरी क्विक लर्नर, मुझे बहुत स्लो डाउन करना चाहिए, बहुत स्लो डाउन करना चाहिए। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए हम कैसे अपने दिन को प्रोडक्टिव कर सकते हैं, कैसे अपनी स्कोर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, और अपना जो भी पढ़ रहे हैं उसे कैसे बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज करें। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ अपनी डेली रूटीन के अंदर अडेप्ट कर लेनी चाहिए, जो कि है एक्टिव रिकॉलिंग। इट्स लाइक कि जैसे आप अपनी कोचिंग से आ रहे हैं, आप अपनी क्लासेस लेकर आ रहे हैं, वेल कमिंग बैक, मतलब आते हुए तो वी ऑल जस्ट रोम इन आवर थॉट्स कि वी आर थिंकिंग आज क्या हुआ, कल क्या करना है, जाके क्या खाएंगे, कल क्या होगा, वी आर जस्ट थिंकिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड दैट मेक नो सेंस। तो आपको करना क्या चाहिए, आपकी खुद को इम्प्रूव करने के लिए यू कैन जस्ट डू कि आप बैठिए, ज़रूरी नहीं आप जब कोचिंग से या स्कूल से आ रहे हैं उसी टाइम आप ये चीज़ करें, आप दिन के कोई भी 15 या 20 मिनट निकालें जिसके अंदर आप बैठ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आज हमने कोचिंग में किया क्या, आज टीचर ने क्या बताया, आज क्या पढ़ाया, आज पूरे दिन में मैंने क्या क्या किया, आज क्या क्या हुआ है। यू जस्ट सिट डाउन एंड ट्राई टू थिंक फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर कि आज टीचर ने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था, आज हम कौन से टॉपिक तक पहुंच गए हैं, टीचर ने कौन सी बातें बोली थी कि आप ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना, मॉड्यूल के अंदर है, उसको नोटबुक में नोट डाउन कर लेना कि आपने वो कर लिया। ट्राई टू रिकॉल। जब आप पहली बार ये चीज़ करेंगे आप सब कुछ याद नहीं कर पाएंगे, आप इतनी अच्छी रिकॉलिंग नहीं कर पाएंगे कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या होता है। यू आर नॉट गोइंग टू पिन पॉइंट एवरीथिंग, फर्स्ट टाइम में आप नहीं कर पाएंगे, बट आप जैसे इसको 1 वीक तक करेंगे, 2 वीक तक करेंगे, यू विल सी ड्रामेटिक चेंजेस इन योर शार्प मेमोरी। जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली गई थी, जो भी चीज़ें पूरे दिन में हुई हैं,
वो आपके कॉन्शियस ब्रेन के अंदर आने लग जाएंगे कि हाँ आज मैंने यही किया था, आज टीचर ने ये पढ़ाया था। और इसी चीज़ का बेनिफिट आपको कहाँ होता है कि जब आपका कोई टेस्ट होता है, आपको ऐसा लग रहा होता है कि मुझे तो सारा आता था, मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है, मैं सॉल्व क्यों नहीं कर पा रही। यू गेट सो मच फ्रस्ट्रेटेड डूइंग दैट क्वेश्चन जो आपको आ भी रहा होता है बट आप नहीं कर पाते क्योंकि टाइम लिमिट भी होती है ना एग्जाम्स के अंदर। और फिर जैसे ही आप घर आते हैं टेस्ट देकर तो आपको लगता है यार इसका तो ये था, ये तो मुझे आता था बट मैं फिर भी नहीं कर पाया। वाई? क्योंकि वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस के अंदर चली गई हैं और आप उसको बहुत अच्छे से ब्रश अप नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो चीज़ें इंस्टेंटली बाहर नहीं आ पाती। बट आप इस चीज़ को जब 2-3 दिन करेंगे ना, यू विल सी अ लॉट ऑफ चेंजेस कि आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी अपने माइंड के अंदर फिट बैठा पा रहे हैं कि हाँ आज ये हुआ था। आपको सारी चीज़ें एक चीज़ें आपको याद होने लग जाती हैं। जो चीज़ें आपको कभी याद नहीं हो पा रही थी वो आपको धीरे धीरे याद होने लग जाती है क्योंकि वो आपकी एक्टिव रिकॉलिंग के अंदर आने लग जाती हैं। और ज़रूरी नहीं आप सिर्फ क्लासेस के लिए करें। जैसे अगर आपने एक चैप्टर रीड कर रहे हैं आप, इफ देयर आर 10 पेजेस और 12 पेजेस, जस्ट डू इट लाइक आपने एक पेज पढ़ा, क्लोज द नोटबुक एंड थिंक कि उस नोटबुक के अंदर आज हमने क्या क्या पढ़ा है। वो एक पेज में मैंने क्या पढ़ा है वो तो आपने सिर्फ 1 घंटे पहले ही पढ़ा है, आप वही याद करने की कोशिश कीजिए। मार्क माई वर्ड्स, you will become the sharpest brain. Right after doing all of these things, you will improve by 80%. आपका स्कोर इतना अच्छा हो जाएगा, आपको खुद में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मेरा ये हो जाएगा, मुझे सारी चीज़ें याद हो रही हैं। आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे अगर आप एक्टिव रिकॉलिंग को अपने शेड्यूल के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। सो प्लीज़ ट्राई टू डू दिस थिंग। ये आप अगर क्विक लर्नर है, स्लो लर्नर है, दोनों चीज़ों के अंदर ये आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर आप एक स्लो लर्नर है तो आप जैसे ही आपने वो 15 मिनट के अंदर एक्टिव रिकॉल किया है तो वो आपको बेनिफिट देगा। जब आप रीड करेंगे हाँ ये चीज़ तो मुझे आती है, आई कैन स्किप दिस थिंग, ये चीज़ें आपको बहुत बेनिफिट करेंगी लॉन्ग टर्म के अंदर। शॉर्ट टर्म में आपका टाइम आपको लग सकता है कि अरे ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम है, इसी जगह मैं पढ़ी हूँ, बट आपको लॉन्ग टर्म के अंदर इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। अब अब जब आप टाइम टेबल बनाने बैठते हैं राइट, आफ्टर कि अब आप मुझे टाइम टेबल बनाना है, मैं किस टाइप का टाइम टेबल बनाऊं। सबसे पहले तो ये गलती कभी भी मत करना कि आप बैठ गए हैं और आप सारा का सारा इकट्ठा आपने लिख लिया कि आज क्लास में ये वाला चैप्टर हुआ, ये वाला हुआ, ये वाला हुआ, ये वाला हुआ, टीचर नहीं बोलते ये रिवाइज कर लेना, ये टेस्ट में आएगा मैं ये भी करूँगा। अगर आप टाइम टेबल बनाने बैठ रहे हैं ना तो ये तो कन्फर्म ही है कि आप मोटिवेटेड तो हैं ही 10% कि आपको टाइम टेबल बनाना है, आपको ये चीज़ करनी है। अब हमारा ब्रेन क्या करता है, आपको 1 सेकेंड के लिए तो वो मोटिवेट कर देता है कि हमें ये सारा काम करना है, बट जब आप वो करने बैठते हैं ना, अगर आपने 10 चीज़ें लिख ली हैं, आप उसके अंदर से 5 या 6 पूरी कर पाते तो आपका ब्रेन क्या कहता है, नहीं हम टाइम टेबल नहीं बनाएंगे, इससे तो पूरा ही नहीं होता है कुछ भी, जो करना होता है वो भी रह जाता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी हमने पहले क्यों नहीं लिखी, हम ये कर लेते पहले। आपका ब्रेन ही आपको ट्रिक करने लगता है, यू नीड नॉट टू डू दिस थिंग्स, क्योंकि योर ब्रेन डजंट लाइक सिस्टमैटिक थिंग्स। उसे नहीं पसंद है कि आप उसे कंट्रोल करें और आप अच्छे से काम करें। Your brain never like to be controlled, and you need to learn this thing to control your brain so that you can become an extraordinary person out of all the ordinary students of your class, right? तो आपको करना क्या है, आप बैठिए। सबसे पहले आप नोटबुक या फिर पेज जो भी आपने लिया है या डायरी, उसके टॉप पर जो टॉप वाला एक ब्लैंक स्पेस होता है उसके अंदर आप लिखिए कि आपके पास काम है क्या करने को। छोटा छोटा लिख लीजिए। वो लिखने के बाद आप क्या कीजिए, सिट डाउन फॉर योर वर्क। ऐसा नहीं आप लिस्ट बना रहे हैं बैठ के ये सारा काम, इसको उसके आगे हमने डब्बा लगा लिया कि अब हम टिक करेंगे, अब हम आगे ऐसा करेंगे। नो, डोंट डू दिस थिंग। आप बैठिए वो करने के लिए और फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, बैग अपना लेके आइए, नोटबुक्स निकालिए, बैठ जाइए पढ़ने के लिए। ऊपर आपने लिख लिया, अब आपको पढ़ना क्या, सबसे पहले आप जो भी आपका पढ़ने को पहले मन है वो आप लिख लीजिए नंबर 1 डाल के कि मैं ये पूरा करूंगा। लाइक आपको बायोलॉजी का अगर कोई भी चैप्टर करना है, लाइक ब्रीदिंग करना है, आपको ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन व्हाटएवर, अगर आपको वो करना है आपको लिख लीजिए टॉपिक 1 बायोलॉजी, ये मुझे क्लास वर्क आज पूरा करना है। लिख लिया आपने, उसके आगे एक डब्बा बना लीजिए कि आपको टिक करेंगे जब हम पूरा हो जाएगा। अब आप एक काम कीजिए, वो लेके बैठ जाइए और करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट चीज मत लिखिए जब तक आप वो पूरी नहीं कर लेते हैं पहले वाली। जैसे ही आप वो चीज पूरी करेंगे ना, आपके ब्रेन के अंदर एक इतना पॉजिटिव स्पाइक आएगा कि आई डिड इट, मैंने ये पूरा कर लिया। जब आपको टिक मार्क लगाएंगे ना,
दैट सेटिस्फेक्शन विल कम फ्रॉम विद इन कि हाँ मैंने ये पूरा कर लिया, अब मैं और आगे करूँगा। और फिर यही चीज़ होती है जो हमें पकड़नी होती है अपने दिमाग के अंदर कि हाँ अब हमें नेक्स्ट काम करना है। नेक्स्ट काम करने के लिए हम दूसरी चीज़ नोट डाउन करेंगे, फिर हम दूसरे के लिए बैठेंगे। बट हम क्या करते हैं, जब हम पूरी लिस्ट बनाते हैं ना, उससे हम क्या करते हैं, पहला काम कर ले, उसके बाद हम सोचते हैं 15 मिनट का ब्रेक लेंगे। वो ब्रेक नहीं लेना। आप वैसे ब्रेक ले सकते हैं, बट हम इस टाइप का ब्रेक लेते हैं कि अब हम 15-20 मिनट फ़ोन चलाएंगे, अब हम रेस्ट लेंगे, और 15-20 मिनट पता नहीं कब 2 घंटे के अंदर बदल जाती हैं, और फिर जो पूरा टाइम है वो यूटिलाइज होने की जगह टोटल वेस्ट में चला जाता है। तो आपको यही करना है कि इस पूरे काम को इतने ढंग से अपने दिमाग को समझा के करना है। आपने एक चीज़ करी, अब आप नेक्स्ट चीज़ पर जाइए। नेक्स्ट चीज़ पर जब आप जाएंगे आपको क्या होगा, अच्छा मुझे ये करना है, तो आप नेक्स्ट चीज़ लिख लीजिए। तब तक उसके ऊपर टिक मार्क ना लगाएं जब तक आपने पूरा नहीं किया है। आपको करना क्या है, बस वो लिखिए। अब आपकी 2 चीज़ें पूरी हो गई हैं। आप जैसे आपने वो चीज़ पूरी कर ली, उसको पूरा करते ही आपको इतना इलेटेड फील हो रहा है कि यू आर गोइंग टू डू नेक्स्ट थिंग विद इन द 10 मिनट्स। आप बहुत श्योरिटी से मैं कह सकती हूँ कि आप अगली ही 10 मिनट के अंदर नेक्स्ट वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज योर ब्रेन इज गिविंग योर सिग्नल कि चलो नेक्स्ट करते हैं, अभी हमने एक ही किया है। बट अगर आप वो पूरी लिस्ट देखेंगे, आपको लगेगा 10 बचे हैं, 10 बचे हैं, 9 बचे हैं, 5 बचे हैं। यू नीड नॉट टू see the things left, you just need to see the positive things कि आपने ये कर लिया, यस ये कर लिया, यस। इस तरीके से आप करना शुरू कीजिए और फिर आपको पता चलेगा आप बहुत अच्छा कर लेंगे। जैसे आपने ऐसे ऐसे करके आप क्या कीजिए, अपनी हर एक चीज़ को लिखिए, देन टिक मार्क दैट। हर एक चीज़ को करिए, देन टिक मार्क दैट। इससे आपका बहुत ज़्यादा जो टाइम वेस्ट होना था वो बच जाएगा, और आप एक बहुत अच्छा सही आप सोने से पहले आपको लगेगा कि हाँ आज मैंने बहुत अच्छा काम किया है, आज मैंने अपना सारा काम पूरा किया है, आज मैंने खुद से बनाई है सारी चीज़ें। आपको बहुत अच्छा फील होगा। जस्ट ट्राई इट फॉर 1 वीक, ईदर फॉर 2 days, जस्ट ट्राई इट एंड डोंट फॉरगेट टू टेल मी एंड कम बैक टू दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन कि वी डिड इट एंड आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस आफ्टर डूइंग दिस। जस्ट डू फॉर 2 days, 1 day at least, right? ट्राई टू डू दिस थिंग, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद आता है हाउ टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, कि आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें। मोटिवेट ही कैसे करें, टाइम टेबल बनाना है या नहीं बनाना है। सबसे पहले तो कोई बाहर की चीज़ आपको मोटिवेट नहीं कर सकती सदा के लिए। 1 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए आप मोटिवेट हो सकते हैं किसी बाहर वाली चीज़ के लिए, किसी बाहर सोर्स से आप 2 घंटे के लिए मोटिवेट हो सकते हैं, 4 घंटे के लिए मोटिवेट हो सकते हैं, बट इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई एक बात ऐसी इतनी स्पाइक कर गई हो आपके ब्रेन के अंदर कि वो आपका लाइफ टाइम मोटिवेशन बन जाए, बट ऐसा हर एक के साथ नहीं होता है। तो आपको एक सेल्फ मोटिवेशन, सॉरी एवरीवन, आई हैड टू रीशूट द पार्ट 2 क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। सो जब हम सेल्फ मोटिवेशन की बात करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ यही आती है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे अपना, जिसके लिए आपने पूरी तैयारी की, आपने इतने एफर्ट्स दिए हैं, वो आपके 2 या 3 घंटे के अंदर सारे सम अप होके उसी के अंदर निकलना है। और उस दिन का जो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा, उस दिन का जो आपका कॉन्फिडेंस होगा, वही आपके रिजल्ट को बिल्ड करेगा। चाहे आपने पूरे साल कितना ही कुछ किया हो, आपके कितने ही अच्छे स्कोर आते हो, जो उस दिन का आपका मोटिवेशन है, उस दिन का आपका कॉन्फिडेंस है, वही आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा। और ये कोई एक दिन में नहीं आता है कॉन्फिडेंस। उस दिन के लिए आपको हर एक दिन का कॉन्फिडेंस सम अप करके उस दिन लेकर जाना होगा कि यू आर गोइंग टू डू दिस थिंग, राइट? यू आर गोइंग टू मेक दिस थिंग वेरी वेरी बेस्ट। और इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं, यू कैन जस्ट डू कि आप डेली खुद से बात करना स्टार्ट करें। जस्ट स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ। सबसे पहले तो आपको यही बात करनी है, हाउ आर यू टुडे, आंसर टू योर सेल्फ दैट हाउ आई एम डूइंग टुडे, हाउ आई हैव टू वर्क टुडे, आज मैंने कैसा काम किया, आज क्या क्या हुआ। यू जस्ट नीड टू टॉक टू योर सेल्फ, यू जस्ट नीड टू build your self confidence, talk to yourself in the mirror with a perfect eye contact to yourself, I am going to do a very great thing, I'm going to do a lot of great things in my life। और आप पहले ही इस चीज़ के लिए हुए हैं कि आपको ये चीज़ अकम्प्लिश करनी है। you just need to talk to yourself in such a confident manner कि आप वहाँ पहुँच चुके हैं, you are just taken that thing and you need to just give a exam, ओके अब वहाँ पहुँच तो चुके हैं। यू जस्ट नीड टू टॉक योर सेल्फ लाइक दैट कि आप खुद के मोटिवेटर हैं, आप खुद के गाइड हैं। जब आप खुद से बात करना स्टार्ट करेंगे, आपका खुद के अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ।
स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ। आपका सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपको वहाँ तक बिल्ड करेगा। और अगर आप ये चीज़ करना पसंद नहीं करते हैं, यू आर सो शाई काइंड ऑफ पर्सन, तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं जो कि है स्टार्ट राइटिंग डाउन योर थॉट्स। अगर आपको थोड़ा सा भी बुरा फील हो रहा है, टेक आउट अ पेज, जस्ट राइट डाउन, आई एम नॉट फीलिंग वेल, गॉड प्लीज हेल्प मी विद दिस थिंग, जस्ट राइट डाउन दैट थिंग, fold it and keep it with yourself. You'll get the solution on your own. Just write it down. Bring this thing out of your brain for once and you'll see it will just fly away like it had never been in your mind. आपको इतना अच्छा और इतना मोटिवेटेड फील होगा जब आप सारी चीज़ों को बाहर निकाल दें. जस्ट say all the things aloud. Say, because it doesn't matter. It doesn't matter to anybody except you and your family that you are going to reach that place or not, because you have to do that for your own. खुद के लिए काम करना शुरू कीजिए. जस्ट वर्क फॉर योर सेल्फ. और खुद को मोटिवेट रखने का तरीका तो एक आप खुद से बात करनी सीखनी होगी. जस्ट फाइंड आउट आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, राइट दैट डाउन, ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन, एंड इफ नॉट enough, then you can feel free to reach me anytime through my email or other platforms, right? I will try my best to reply you and help you out in every scenario. Like, I am here just to help you, okay? I don't have any greed in my own that I want something from you people, but I just want to help you people that the things I had faced and I have come out of all those things. I don't want anyone to suffer from that you don't have someone for your solutions. Just come to me and we are just going to have a great chit chat and we'll just find the solution together. And keep yourself motivated, talk to yourself, be your own motivator, be your own guide, and try to follow these things for once, at least a day, at least 1 or 2 day, and if you can do, try it for a week. I am sure and I promise you, I assure you that you are going to see very beautiful changes within your personality and within your scores, your result, your concentration in your class, everything. So I hope you like that video. If you need any kind of improvement in the video, just tell me through the comment section, and I'm surely going to see all the comments and everything. I hope you like the video. Don't forget to like, comment, share, and whatever all those things are. Okay, so bye bye, tata everyone. Thank you for watching the video till the end. I'm extremely grateful for your time, and you, thank you, bye.